आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में भले चंगे आप परमेश्वर का वचन दिन प्रतिदिन सुनते हैं। इन दिनों में परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्रिया करने पाए। आपकी जीवन की हर परिस्थिति परमेश्वर दूर करता है। हर निराशा को दूर करता है। जीवन में आशा जगाने वाला परमेश्वर, वो जिंदा खुदा आज हमारे बीच में मौजूद है। आज परमेश्वर के संधि में आए हुए हर एक का जीवन में, चाहे कैसा भी विषय क्यों ना हो, कठिन विषय क्यों ना हो, परमेश्वर जरूर छुटकारा देगा। प्रभु का सानिध्य में छुटकारा है। प्रभु जीवन को बदलता है, परिस्थिति को बदलता है, निराशा को दूर करता है, दुख मुसीबत को दूर करता है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। उसकी शक्ति असीम है, उसका सामर्थ्य असीम है। हम प्रार्थना करेंगे हमें से हर एक का जीवन में जो रुकावट है, हमारे जीवन में जो मुश्किल है, हमारे जीवन में जो समस्या है, परमेश्वर उसको दूर करने पाए। हमारा फोकस हमारे विषय पर है। हम प्रार्थना दिन प्रतिदिन यही करते, प्रभु हमारा विषय का परिहार कर। आज अनेक परिवार दुखी है, निराश है, समस्या में है, क्लेश है। परिवार में अनेक प्रकार का समस्या मनुष्य को खाए जा रहे हैं। आज हम देखते हैं फाइनेंस के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अनेक परिवार में फाइनेंस की कमी है, तनख्वाह कम मिल रहा है। प्रिसोड अभी हर जगह पर जॉब का प्रॉब्लम है। प्रिसोड सही ढंग से यदि अब जॉब नहीं करेंगे तो कब निकाला जाएगा, इसका भय हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। खास करके मसीह लोगों को इन दिनों में सताया जा रहा है। अनेक दुख मुसीबत के साथ भेदभाव भी लोगों के साथ हो रहा है। मसीह लोगों के साथ डर के मारे जीवन बिता रहे, जॉब कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना कर कर जीवन को आगे बढ़ाना। मसीह जीवन एक वॉरफेयर है, एक युद्ध का मैदान है शत्रु और उसके लोगों के साथ। यदि आपको उधर खड़ा रहना है, यदि आपको उधर जॉब करना है, यदि आपको बिजनेस करना है, यदि आप जहां रहते हैं वहां पर आपको टिकना है, तो याद रखना चारों ओर दुष्ट लोग, शत्रु के लोग, घेरे हुए लोग हैं। उसके बीच में पवित्र लोग को खड़ा रहना है। तो प्रार्थना जीवन यदि आपका नहीं है तो पुलिस और शत्रु और उसकी ताकत आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इन दिनों में मसीह लोगों के जीवन में एक छुटकारा है। पुलिस और हमारी प्रार्थना यही है, बंधन टूटने पाए, शत्रु का प्रहार हमारे जीवन में ना होने पाए। हमारे एक को यीशु के लहू में कवर कर कर प्रार्थना करते हैं। दुष्ट आत्मा की शक्ति खत्म होने पाए, अंधकार की ताकत टूटने पाए, दुष्ट का बंधन समाप्त होने पाए। इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा, हर निराशा को तोड़ेगा। हमारी जीवन की आशा परमेश्वर है, हमारे जीवन का उद्धार परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा आज हमारे बीच में उसका जीवित वचन लेकर हम चलते हैं। पुलिस और उसके ऊपर हम विश्वास करेगा तो विश्वास के अनुसार परमेश्वर कार्य करता है। हम देखते हैं बाइबल में अनेक लोगों का चंगाई विश्वास के द्वारा, अलग अलग विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु उनका विश्वास देखकर आश्चर्यचकित हो गया। आज इससे विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारा परिस्थिति को देखकर हम विश्वास से कहना, मेरा यीशु महान है, मेरा यीशु महान है, वो बड़ा है, मेरा परिस्थिति को बदलने जा रहा है, मेरा बच्चों का लाइफ चेंज करने जा रहा है, बच्चों का शादियां होने जा रहा है। पॉजिटिव शब्दों को की, मेरे जीवन बर्बादी से परमेश्वर छुड़ाएगा, मेरे घर की समस्या परमेश्वर दूर करने जा रहा है, फाइनेंस की ताकत को परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है, जॉब मिलने जा रहा है यीशु के नाम से, सैलरी बढ़ने जा रहा है यीशु के नाम से, प्रमोशन होने जा रहा है यीशु के नाम से, निराशा दुख घर का परिस्थिति बदलने जा रहा है।
प्रेज़ इन दिनों में ट्रांसफर होने जा रहा है। हालेलुया। पेंशन में रुकावटें परमेश्वर उसको दूर करने जा रहे हैं। सारे बंधन टूटने पाए। सैलरी समय पर नहीं मिल रहा, यीशु के नाम से प्रार्थना कर करो, बंधन को तोड़ दे। बीमारियां खत्म होने पाए यीशु के नाम से। हर निराशा दूर होने पाए, हर डिप्रेशन दूर होने पाए, हर बीमारी, हर एंग्जाइटी शरीर के अंदर मनों को बांध के रखने वाला वो अंधकार की ताकत को यीशु के नाम से मैं ठाकता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु छुटकारा दे, जीवन को बदल, आश्वासन दे, चैन से जीने पाए, प्रार्थना में परमेश्वर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने पाए, वचन में बढ़ने पाए। इन दिनों में परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उठा ताकि परमेश्वर हमारी दृष्टि तेरी ओर रहने पाए। तेरे स्वर्गदूतों को तूने तैनात किया हमारी हिफाजत के लिए। प्रभु तेरे लाखों लाख धन्यवाद। आइए आज का प्रॉमिस वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में करें। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 5 कलम, साम्स 37 वर्स 5। प्रभु का वचन ये कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज अनेक लोग अपनी जीवन की चिंताओं को करते हैं, लेकिन वचन कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। आज सवाल यही है, क्या हमारी चिंता हम परमेश्वर के कदमों में हम छोड़ते हैं, प्रभु के हाथ में हम सौंपते हैं? वचन कहता है वो दिन प्रतिदिन आपका बोझ उठाने वाला परमेश्वर, आपके जीवन में हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम पुकारेंगे नहीं, तो परमेश्वर कैसा आएगा? इसीलिए वचन कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। आज जितने लोग अभी भी चिंता लेकर चल रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वचन आपके लिए, ये वचन पर विश्वास कर आज आपका परिस्थिति चाहे कैसा भी क्यों ना हो सकता है आपकी बच्चों का परिस्थिति, अपने बच्चों का शादी, उनका जॉब, पढ़ाई, ये सारे बोझ को लेकर आप चलते होगे। मैं कैसे पालूंगा, पोसूंगा, इतना फीस भरने के लिए मेरे पास तनख्वाह नहीं, हायर स्टडीज के लिए प्रॉब्लम्स है, विसास के लिए प्रॉब्लम्स है, पैसे की कमी है, बच्चा ब्रिलियंट है। मैं आपसे कहना चाहता, आपका बच्चा ब्रिलियंट होने का कारण परमेश्वर ही है, तो उसका जीवन के हर एक स्थानों में परमेश्वर उसके साथ रहेगा। चाहे उसको अब्रॉड जाना हो, पढ़ाई करना हो, उसका जीवन परमेश्वर उसका भविष्य उज्जवल करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बस आपको एक ही बात करना है, परमेश्वर के कदमों में विषय को छोड़कर, प्रभु मैंने मेरा बेटा बेटी को सौंप दिया है, मेरा जॉब तुझे सौंप दिया है, मेरा पेंशन तेरे हाथ में सौंप दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड मेरा हालेलुया बिजनेस तेरे हाथ में सौंप दिया है, मेरा स्कूल तेरे हाथ में सौंप दिया है, प्रेज़ मेरा नौकरी तेरे हाथ में सौंप दिया है। मैं वो चिंता करना नहीं चाहता हूँ। आज से प्रभु मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं यही दर्शन देखना चाहता हूँ। प्रभु तू चमत्कार करने जा रहा है। हालेलुया। जब आप पॉजिटिव बातों को देखना शुरू कर देंगे, जैसे आप सरकारी दफ्तर में आपका लेटर आप देकर आते हैं और वहां से सरकारी बाबू आपसे कहते हैं आप चिंता ना करो, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। परमेश्वर ऐसा है तो परमेश्वर का संधि में रखा हुआ हर एक विषय का उत्तर है। आपको चिंता करने की जरूरत है। जब आप उधर यहोवा के चरणों में उस चिंता को छोड़ देंगे, अपनी मार्ग की चिंता को छोड़ देंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं उसके बाद परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। आगे इस प्रकार लिखा है, और उस पर भरोसा रख। देखो, सबसे पहली बात तो जब आप मार्ग में चिंता छोड़ देते हैं, यहोवा पर चिंता छोड़ने के बाद आप पूरा विश्वास से आना है, पूरा भरोसा करना परमेश्वर। मैंने तो मेरा विषय परमेश्वर के हाथ में दे दिया, अभी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज करना है, प्रार्थना छोड़ना नहीं।
प्रभु के साथ चलना भूलना नहीं। आज अनेक लोगों का जीवन में गलती यही है, विषय को परमेश्वर के हाथ में दे दिया है, बस चिंता मुक्त हो गया, अब प्रभु संभालेगा। प्रेषण अभी बिंदास घूम रहे, प्रार्थना नहीं, आराधना नहीं, परमेश्वर के सन्निधि में चलना नहीं, ये गलत है। जब विषय परमेश्वर का साथ में देकर, प्रभु के हाथ में देकर, प्रभु के चरणों में रखकर आप चलते हैं, तो याद रखना, आप दिन प्रतिदिन उसके साथ चलना, उसकी चराई हुई भेड़ है प्रेषण, वो आपको हरी हरी घासों में ले जाएगा, हरी हरी तरह में ले जाएगा। प्रभु का वचन कहता है उस पर भरोसा रख, आखिरी में वो शब्द परमेश्वर कहता है वो पूरा करेगा। प्रीसो आज का प्रॉमिस वचन, परमेश्वर आपकी जीवन में सब कुछ पूरा करने जा रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। जो विषय परमेश्वर के संधि में आप रखकर आज प्रार्थना करते हैं, हो सकता है छोटे बच्चे हो गए, बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस विषय पर विश्वास करो, उस विषय पर फोकस करो। वो मेरा प्रभु मेरे लिए करने जा रहा है, मैंने परमेश्वर के हाथ में दे दिया, मुझे अभी चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरा परमेश्वर सब कुछ संभालेगा, मेरा परमेश्वर सब कुछ करेगा, पवित्र आत्मा मुझे मदद करेगा। आज कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा प्रभु मेरे लिए कार्य करेगा, मेरा प्रभु मेरे लिए मार्ग खोलेगा, मेरा प्रभु मेरा बच्चों का लाइफ सेटल करेगा, मेरा प्रभु मेरा नौकरी में प्रमोशन देगा, मेरा प्रभु मेरे बच्चों का ट्रांसफर देगा, मेरा प्रभु पेंशन का प्रेशर वो हालेलुया कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करेगा। विश्वास के शब्दों को कहिए, प्रभु को विश्वास योग्य व्यक्ति लोग पसंद है। आपकी विश्वास के अनुसार परमेश्वर कार्य करना है। आप विश्वास के शब्द को जब आप कहेंगे, वो बंधन टूटेगा, आपका कार्य परमेश्वर चमत्कार के रूप में आपके सामने दिखाएगा। यही तो विश्वास है। इस विश्वास के वचनों के साथ आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिया, विश्वास के शब्दों को सिखाया। प्रभु तूने सिखाया हमारी चिंताओं को प्रेषण तेरे कदमों में रखने के लिए। प्रभु तेरा मार्ग हमें दिखा, हमारा मार्ग नहीं बल्कि तेरे मार्ग में हम चलने पाए, तेरे विश्वास में हम चलने पाए। प्रभु जब तेरे हाथ में हम विषय रखते हैं, प्रभु हर एक का जीवन में वो विश्वास दे, वो शक्ति दे, वो सामर्थ्य दे, जिसके कारण से प्रेषण वो प्रभु में टिकले पाए और विश्वास के अनुसार प्रभु उनके जीवन में तो बड़े कार्यों को कर। हर निराशा टूटने पाए, हर बंधन टूटने पाए, हर डिप्रेशन दूर होने पाए। यीशु नासरी के नाम से रुके हुए काम पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु सारे बंधनों को तोड़, यीशु के नाम से होने दे, यीशु के नाम से होने दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी काम परमेश्वर तू करेगा, इंद्र में महान काम तू करेगा। यहोवा परमेश्वर जिंदा खुदा, तेरी आराधना हम करते हैं। प्रभु हर एक व्यक्ति लोग, जितने लोग हमारे प्रार्थना में जुड़ते हैं, हर एक परिवारों को लहू में कवर कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। दुष्ट आत्मा की शक्ति चाहे परिवारों में या व्यक्तिगत जीवन में प्रबल होने पर यीशु के नाम से हो रहे थे। प्रभु प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हो रहे थे उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपके विश्वास के अनुसार कार्य करने जा रहा है। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ो और विश्वास करो, वही सब कुछ पूरा करने जा रहा है। ये वचन आज आपके लिए एक विश्वास का वचन होने पाए, ये वचन आपके लिए चमत्कारिक वचन होने पाए, ये वचन इन दिनों में आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।